ओम नमः शिवाय। श्री पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, आज का त्रयोदशी तिथि है। यह त्रयोदशी सोमवार को पड़ रही है, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत है। आज हम श्रवण करेंगे सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा और शिव चालीसा और शिव जी की आरती का। सोम प्रदोष व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वर्तमान और पिछले जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही मानसिक शांति, संतान की प्राप्ति होती है, सुखी वैवाहिक जीवन और जिसके कुंडली में चंद्र दोष हो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और जीवन की बाधाओं को दूर करने में बहुत ही सहायक होता है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, लेकिन अगर वह प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है, क्योंकि सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन है, उनका प्रिय दिन है। अगर उस दिन कोई व्रत अनुष्ठान किया जाए तो भक्त को भगवान भोलेनाथ की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं आज के प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय क्या है। प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय है शाम 5:34 से रात 8:11 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपनी पूजा संपन्न करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना और अपनी संतान का पेट पालती थी। उसका यह रोज का नियम था। ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा पाकर अपने बेटे को साथ लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती और संध्या को लौटती। भीख से जो कुछ मिलता उससे वह अपना गुजारा करती थी। साथ ही शिवजी का प्रदोष व्रत भी किया करती थी। एक दिन जब वह भीख लेने के लिए अपने बेटे के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे अपनी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार डाला था, जिसके कारण वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, लेकिन राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा था। दूसरे दिन भी वह गया और उसी कन्या से वह बात करने लगा। राजकुमार गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया था। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उनको भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने सपने में आदेश दिया कि हे गंधर्व, तुम राजकुमार और अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह कर दो। जैसा भगवान शिव ने कहा था वैसा ही राजा ने कर दिया। ब्राह्मणी हमेशा से प्रदोष व्रत करती थी। उस व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और राज्य को फिर से प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसा राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र को दिन फेरे, वैसे ही प्रभु दीनानाथ भगवान शंकर अपने अन्य सभी भक्तों के दिन फेरते हैं। आपकी कृपा भगवान हम सब पर बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर की जय, माँ पार्वती की जय। आइए अब हम सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम
देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर कंग बहाए, मुंडे माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं ना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छब नारी। कर त्रिशूल शोहत छब भारी, करत सदा शत्रु अनक्षयकारी। नंदी गणेश सोहे ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जाति न काऊ। देवन जब ही जाई पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें चुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लो निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संघारा, सूयस तुम्हारे विदित संघारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। नानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तो गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीनि दया तह करे सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न पावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आई हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा सोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन रहे न कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानि सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हे मंत्र ऋतु सावंत 64 जान। अस्तुत चालीसा शिव ही पूर्ण हीन कल्याण। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब श्रवण करते हैं शिव जी की पावन आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अष्टांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे,
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकार। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखत प्रभु जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत है कल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावते महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रणाम करके अपनी पूजा संपन्न करें और आपके पूजा के समय जो भी उपस्थित हो उसमें प्रसाद वितरित करके स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। यह थी सोम प्रत्युष व्रत की पावन कथा। अगर आपने कथा का श्रवण किया है तो कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना न भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।